आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल। आप मिनॉक्सिडिल को एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी मान सकते हैं। मिनॉक्सिडिल की खोज 1970 में हुई थी, लेकिन पहले मेडिसिन को हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को दिया जाता था। फिर उन्हीं मरीजों ने बाद में ये शिकायत की कि उनको एक साइड इफेक्ट हो रहा है जिससे हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तब से इसे एक साइड इफेक्ट की तरह देखा जाता था। फिर बाद में इसे रिसर्च किया गया कि ये हेयर ग्रोथ में उन पेशेंट को हेल्प करेगा जिनको बाल्डिंग यानी गंजेपन या एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, उनके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए इस मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इसको कितनी बार लगाना है और कब तक यानी कितने दिन तक लगाना है और क्या इसकी फॉर्म्स हैं और कितनी क्वांटिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मिनॉक्सिडिल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि लोशन, जेल और फॉर्म। जो लोशन है उसमें ड्रॉपर और स्प्रे भी अवेलेबल होता है। कंपनी मोस्टली बॉटल के साथ एक स्प्रे और एक ड्रॉपर देती है। पेशेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकता है। मिनॉक्सिडिल फॉर्म में भी अवेलेबल है। उन पेशेंट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है जिनको लोशन या जेल फॉर्म से ज़्यादा इचिंग या इरिटेशन होता है। जो मिनॉक्सिडिल है वो मार्केट में 2%, 5% या फिर 10% की फॉर्म में अवेलेबल रहता है और एफडी के अकॉर्डिंग 2% जो है वो फीमेल के लिए होता है और जो 5% है वो मेंस के लिए होता है। आइए आप जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल हेयर लॉस में कैसे हेल्प करता है। पहला है, मिनॉक्सिडिल हमारी बॉडी के जो डैमेजिंग सेल्स होता है उनको हटा के हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है उसको बेटर बनाता है। सेकेंड है, मिनॉक्सिडिल इसलिए भी हेल्प करता है क्योंकि ये बेसिक ग्रोथ और बेसिक सेल्स जो बालों की ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करेंगे उन्हें इंक्रीज करता है। नंबर 3, मिनॉक्सिडिल मिनिएचराइज्ड मतलब कि रुई जैसे बालों को पतला या जो पतले होते हैं, थिन होते हैं, उन बालों को थिक करता है और उनकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। तो यानी कि मिनॉक्सिडिल जो है वो बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करता है और उनके पतलेपन को, थिननेस को, उसको इंक्रीज करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। अभी हमने बताया आपको कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल को कैसे यूज़ करते हैं। तो जो मिनॉक्सिडिल है उसको आपको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या आप अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ml अपने पाम में लीजिए और नॉर्मली जैसे आप ऑयल लगाते हैं उसको आप ऑयल की तरह अप्लाई कर लीजिए। आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आपको सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। आप ग्रोथ पे लगाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो या आपको कम क्वांटिटी ले ली है, ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है, तो आप क्या करें, जो ड्रॉपर आता है ड्रॉपर के ऊपर मार्किंग्स लिखी हुई होती है तो आप उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 0.5 या फिर 1 ml तक ले सकते हैं। जो मिनॉक्सिडिल है लगाने के बाद ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से हाथ धोने हैं, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो अगर आप फेस पे हाथ लगा लेते हैं तो जो हेयर ग्रोथ है वो आपकी फेस पे भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मिनॉक्सिडिल आपके बालों को जड़ों पर लगाना है, आपके बालों पे नहीं, क्योंकि बालों पे लगाएंगे तो इसका असर नहीं होगा और मिनॉक्सिडिल भी आपका वेस्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका असर कितने दिनों में आपको नज़र आने लगेगा और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मिनॉक्सिडिल का असर आने से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही मंथ में रिजल्ट आने लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 महीने लग जाते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है, तो क्योंकि आपको 3 महीने तो आपको कम से कम लगेंगे उसका असर देखने में। मिनॉक्सिडिल के बारे में आप ये याद रखिएगा कि मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना आप शुरू करेंगे तो पहले महीने में आपको लगेगा कि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो पतले बाल हैं वो आपके जब तक झड़ेंगे नहीं तो उसकी जगह आपके थिक स्ट्रॉन्ग बाल नहीं आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मिनॉक्सिडिल के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? वैसे तो मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है, बट रेयरली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको ईचिंग, इरिटेशन या रेडनेस हो रही है, तो उसकी वजह से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। टोटली रिवर्सिबल है, ये ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होता है। इनकेस अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से उनको दिखा सकते हैं, उनसे कंसर्न कर सकते हैं ताकि वो आपको उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मिनॉक्सिडिल का असर कब तक रहेगा, क्या इसका असर परमानेंट रहता है? तो हम आपको बता देते हैं कि इसका असर जब तक रहेगा जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करने के बाद अगर आपके बाल एक बार आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपसे मिनॉक्सिडिल की कोई डोज मिस हो जाती है तो उसकी आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें, आप उसको रेगुलर में आप उसको शेड्यूल की तरह फॉलो कर सकते हैं और आप अपना डोज मिस ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपसे मिनॉक्सिडिल की कोई डोज मिस हो गई है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें,
और अपना रेगुलर शेड्यूल फिर से फॉलो कर सकते हैं। पर प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने दिन का डोज मिस कर दिया है तो आप रात में डबल डोज या फिर नेक्स्ट डे डबल डोज ना लगाएं, क्योंकि ये आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब कि आपका मिनॉक्सिडिल का उसका डबल डोज का कोई भी इफ़ेक्ट आप पे नहीं होगा। मिनॉक्सिडिल को आप बियर्ड मतलब दाढ़ी पर अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये मिनॉक्सिडिल के बेनिफिट्स के बारे में हमने बात की थी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।